ओके। सो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई और एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उसमें हम कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज की पहली क्लास होने वाली है हमारी। तो बेसिकली इसमें हम सारे रिलेटेड टू कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन सारी चीज़ें हम एक एक करके कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और आगे चल के हम एमसीक्यूज़ देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले दिनों में सारी वीडियोस इसी पर आने वाली हैं और जितने भी सारे कंसेप्ट हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और एएसआई दोनों के सिलेबस यहीं पे कवर करूँगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो एंड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो हमने सबसे पहले देखा हमारे पास जनरेशन्स ये रही। हमारे पास 5 जनरेशन है अभी जो प्रेजेंट चल रही है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एआई वगैरह, ये सब 5th जनरेशन का खेल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 जनरेशन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपकी जनरेशन से इतने नहीं आते, बट इन चारों जनरेशन से क्वेश्चन 100% आता है। तो एएसआई में भी देखने मिले थे अभी, और अब देखते हैं आगे। बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, 1946 से 1959 तक चली। तो सन आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंजेबल है, कहीं भी एक फिक्स नहीं लिखा है कि इतना ही है, ये लम सम बताते हैं सभी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब से बिल्ड था पूरा सिस्टम। आपको मैं सिस्टम दिखाता हूँ सबसे पहले। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता था जो कि एक पूरे बड़े कमरे में आता था। ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरता था। तो फर्स्ट जनरेशन में मतलब यही बन पाया था। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ इसमें किया गया था बेसिकली। तो इसमें क्या हो, इसमें पंच कार्ड का यूज़ हम करते थे, पेपर टेप का यूज़ करते थे। जब भी पंच कार्ड और पेपर टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आए, समझ जाना फर्स्ट जनरेशन से पूछ रहा है। तो पंच कार्ड और पेपर टेप को हम एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज़ करते थे, जो कि ये हैं। इन्हें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज़ करते थे इन कंप्यूटर्स में, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। और जो मैग्नेटिक टेप स्टोरेज थी, इसे क्या करते थे, सारा डेटा स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते थे। इसमें हम डेटा स्टोर करते थे, लाइक जैसे हमारी एक कैसेट नहीं होती, कैसेट में रील चलती हैं, तो उस रील में डेटा स्टोर होता है, हमारे सॉन्ग प्ले होता है कोई भी, तो वही सेम चीज़ ये करती है मैग्नेटिक टेप सेम। तो ये भी डेटा स्टोरेज के काम आती है। और जहाँ तक कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होते थे, मशीन कोड यूज़ होता था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड यूज़ होता था किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। और इसके जो मेन फीचर्स हैं, मतलब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्पीड मेजर इस मिली सेकेंड में होती थी, क्योंकि जो भी स्पीड मेज़र करते थे मिली सेकेंड में करते थे, क्योंकि बहुत स्लो था ये, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी और जब इनिशियली मतलब शुरुआत ही हुई थी कंप्यूटर बनाने की, तो इसीलिए। और ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना एक बार। नॉन पोर्टेबल है बिकॉज ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, मतलब एक प्लांट की तरह लगता है कहीं भी, तो इसीलिए पोर्टेबल भी नहीं था। एसी की नीड इसलिए थी क्योंकि हीट जनरेट करती थी वैक्यूम ट्यूब्स, तो उसलिए एसी की नीड थी। और हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, क्योंकि भाई वैक्यूम ट्यूब ऐसी थोड़ा ही चल जाएगी, उसके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ये होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर प्रोसेसेस रहती हैं। इस ऑपरेटिंग मतलब कि यहाँ पे सिमिलर टाइप की प्रोसेस, मतलब सिमिलर टाइप की प्रोसेस जितनी भी होती हैं, सिमिलर टाइप की प्रोसेसेस का एक बैच बना दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं, इनका एक बैच बना के तब एग्जीक्यूट किया जाता था। तो यूज़र इसमें बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता था बिट इन बिटवीन द प्रोसेस। मतलब जैसे ये प्रोसेस रन हो रही है, अभी ये नहीं हुई और दूसरी पेंडिंग है, तो जब तक ये नहीं होगी दूसरी स्टार्ट ही नहीं होगी, यूज़र कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी था ये। ओके, हम पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि रेड अच्छा नहीं लग रहा। अब बात करते हैं इस जनरेशन में कौन कौन से हमारे पास कंप्यूटर बने।
सबसे पहले ENIAC। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्या है? ये डिज़ाइन किया गया था न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए बिजनेस पर्पसेस से ये सारे बनाए गए थे। ये उस टाइम बना था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम US आर्मी के लिए बना था ये, बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। और एडवैक इसी का एक सक्सेसर है, मीन्स दैट अपडेटेड वर्जन है। यूनिवैक बना था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनकी फुल फॉर्म थोड़ी पूछ ली जाती है, और इनके स्टेट मतलब कहाँ कहाँ बनी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में बने सारे। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये डिज़ाइन था बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, मतलब कि साइंटिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े। IBM डिफेंस कैलकुलेटर, ये एक कैलकुलेटर बना। और ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता था। फर्स्ट जनरेशन यहीं पे ख़त्म हुई। बाकी हम देखेंगे इसके बारे में MCQs में, ओके। उसमें मैं और भी डिटेल में टॉपिक वाइज इसे कवर करूँगा। इसके लिए इतना ही था पढ़ने के लिए। अब सेकेंड जनरेशन में हम आते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को कर दिया रिप्लेस ट्रांजिस्टर से। वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। अब ये ख़त्म हो गई। ट्रांजिस्टर कम्स इनटू द पिक्चर, करेक्ट। ट्रांजिस्टर वर यूज दैट चीपर कंज्यूम लेस पावर, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब से तो कम ही पावर ले रहा था। ये कहने का मतलब ये है, वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा पावर ले रही थी पर ट्रांजिस्टर कम पावर में भी चल जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर हमें लेस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी, मतलब इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। और इसमें यूज़ होती थी स्टोरेज के लिए। अभी भी मैग्नेटिक टेप ही यूज़ कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं की। फर्स्ट जनरेशन में भी मैग्नेटिक टेप यूज़ की, यहाँ पे भी हमने यही यूज़ की। इसमें दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फोर्ट्रान एंड कोबोल, ये पूछ ली जाती हैं। कोबोल की फुल फॉर्म, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी हम सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे इसमें। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ये स्मॉलर साइज़ है, मतलब कि वो पूरे के पूरे कमरे में आता था, एक प्लांट की तरह लगता था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम एक छोटे, मतलब इसे भी छोटा नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा है, बट ये पूरा कमरा नहीं ले रहा था, मतलब हमारी ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा था, कम ही स्पेस में ये आ जा रहा था। और इसमें क्या है? ये हीट भी कम जनरेट कर रहा था कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में क्या है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, तो AC की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है ही है, बिना AC के वो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए ज़्यादा मतलब कॉस्ट लगेगी उसे बनाने में, तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम हो जाएगी हमारी, और ये हीट भी कम जनरेट करता है, इसीलिए AC का खर्चा ही बचेगा। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी पॉइंट याद रखने हैं। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। तो ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए। ये तो CDC है, और बाकी ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। यूनिवैक 1108, ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन चली 1965 से 1971 तक। इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया IC ने, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि बनाए थे। इनमें ये पूछ लेता है किसने ये इन्वेंट किया? IC इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया किसने? एक्चुअली बनाया दो लोगों ने, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। इन्होंने 1959 में इसे इन्वेंटेड किया, इन दोनों ने। तो ये दोनों, सबसे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल है रॉबर्ट नॉइस का। जैक किल्बी ने इनसे बाद में ये इन्वेंट किया। और इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, छोटे 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 छोटे, ये सब इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और रजिस्टर्स की हेल्प से ये इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब फास्ट है। इसमें क्या है? ये बहुत स्मॉल साइज़ का है, जनरेट्स लेस हीट, मतलब कि हीट तो जनरेट करता ही नहीं है, इतनी कम करता है कंपेयर टू ट्रांजिस्टर भी बहुत कम।
और ये फास्ट भी है, मेंटेनेंस भी इसकी कम है, कॉस्टली है थोड़ा, कंज्यूम लेसर, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ करता है। अब किस किस कंप्यूटर में ये यूज़ हुआ? IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168, TDC 316, ये में IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ। बात करते हैं 4 जनरेशन में, ये किस पे बेस है? VLSI। यहाँ पे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कम्स इनटू द पिक्चर। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या है? अपनी मतलब अब नई वाली जनरेशन आ गई, मतलब कि अब हमारे वो आ गए, जैसे डेस्कटॉप हुआ, कंप्यूटर वगैरह, ये मतलब अब हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप, CPU वगैरह ये वाले कंप्यूटर आ गए, क्योंकि अब 4 जनरेशन में हम आ गए। 1971 से 1980 तक ये चली। और इसमें क्या है? इंटेल 404 का माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले यूज़ हुआ है यहाँ पे। इसमें स्टोरेज हार्ड डिस्क जैसे सी ड्राइव अभी देखते हैं हम, वो यूज़ होती थी, विंचेस्टर डिस्क जिसे बोलते हैं। और 4 जनरेशन बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल थी और अफोर्डेबल थी, मतलब इतनी महंगी नहीं थी, सस्ता था, हर कोई ले पाता था, क्योंकि पहले के जो थे कंप्यूटर उन्हें कोई ले, मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियां ही खरीद पाती थी। पर अब क्या है? अब पर्सनल यूज़ के लिए लोग भी, आम लोग भी ले पाएंगे उसे। तो ये था 4 जनरेशन में। इसमें क्या है? इसमें क्या क्या यूज़ हुआ? VLSI टेक्नोलॉजी, ये चीप था, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता था, पोर्टेबल एंड रिलायबल, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। PCs का यूज़ हुआ इसमें, वेरी स्मॉल साइज़, मतलब इसमें इतना ज़्यादा साइज़ भी नहीं था। पाइपलाइनिंग प्रोसेस, जो कि डेटा पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं। नो AC रिक्वायर्ड, यस, AC रिक्वायर्ड कहाँ है? अब तो कोई भी कहीं भी रख के चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, यस। इस जनरेशन में आके इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी पिक्चर में आया। ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ नेटवर्क की फील्ड में भी 4 जनरेशन में अच्छा खासा काम हुआ। ठीक है। अब इसमें जो कंप्यूटर थे इस 4 जनरेशन में कौन कौन से आए? DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रेवन, जो कि सुपर कंप्यूटर था। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आ जाता है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्रेवन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो 4 जनरेशन में इतना ही था। 5th जनरेशन की बात कर लेते हैं, VLSI। ये VLSI को ULSI बना दिया। ULSI अल्ट्रा लार्ज, मतलब कि वो था वेरी लार्ज, ये है अल्ट्रा लार्ज, उससे भी ज़्यादा, यानी कि उसका भी कह सकते हैं फादर बोल सकते हैं सब। तो इसमें क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, करेक्ट। इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी में हमारे स्टार्ट हुए बनने, और इस पे काम स्टार्ट हुआ। और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, नेट और भी सारी लैंग्वेजेस हमारी 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जैसे कि सीरी हुआ, सीरी और ChatGPT आ गया, तुम्हारा बार्ड आ गया, वो सारे इसी जनरेशन के हैं ये सब। अलेक्सा, कौन कौन यूज़ करता है अलेक्सा, सीरी? कमेंट सेक्शन में बताओ जो जो यूज़ करता है, नहीं किया तो बताओ, उसे दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो इस जनरेशन में क्या, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सारे यहीं पे आए। तो ये सब, इन सब का तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं अपने MCQs पे, जो कि हम मतलब छांट के ही लाए हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले की। यूनिवैक इज़, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इसका हो जाएगा A, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, हम अभी पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर आर यूज फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में है? मतलब 1st जनरेशन में हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, आप भी नोट करते रहना। 2nd जनरेशन में क्या है हमारे पास? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आ गए। 3rd जनरेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ? IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड
सर्किट। दोस्तों राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और 4th जनरेशन में हमारे पास क्या आ गए, माइक्रो प्रोसेसर। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी आराम से बन जाएंगे आपके। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आईसी चिप, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन में आए, तो हमने अभी पढ़ा 3rd जनरेशन में। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 3rd जनरेशन। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं। रीअसेंबल्ड डिजिटल कंप्यूटर, रीअसेंबल्ड एनालॉग कंप्यूटर, कलर चेंज कर लेते हैं, रीअसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इन एन ऑफ दीज। तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब है दो चीज़ों से मिल, मतलब कई चीज़ों से मिलकर बना, जैसे कि एक ये एक ये एक ये। तो इन तीनों चीज़ों से जो मतलब मिल के बनेगा वो ये हाइब्रिड होगा। ठीक है, मतलब कि उसमें इसकी फंक्शनैलिटी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इन तीनों की फंक्शनैलिटी इस अकेले में होगी, तो वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। अब समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किस किस से मिलकर बनता है, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों से मिलकर बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, अब देखते हैं डिजिटल और एनालॉग होते क्या। चलो डिजिटल और एनालॉग देखते हैं होते क्या। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि 0 एंड 1, 0 और 1 पे बेस, यानी कि बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट पे जो बेस होते हैं, जो 0 1, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, हमारा फ़ोन, हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब हो गए 0 और 1 पे बेस्ड। और एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि सिग्नल बेस्ड होते हैं। ठीक है, सिग्नल बेस्ड। इन्हें हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, एनालॉग और डिजिटल को और भी वाइडली। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लो 0 1 पे क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर, सिग्नल बेस्ड होता है एनालॉग। आपने देखी भी होगी घड़ी या टेम्परेचर वाली आपने मशीन देखी होगी, तो वो मतलब कोई कोई डिजिटल भी होती है, एनालॉग भी होती हैं। तो एनालॉग मतलब सिग्नल्स और डिजिटल मतलब 0 1, ये दो चीज़ें याद रखना। और इन दोनों से जो मिलकर बनता है वो है हाइब्रिड। करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रीअसेंबल एनालॉग डिजिटल, तो बोथ, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4th का सी। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर ADBCDIC नामक 8 बिट कोड का यूज़ करते हैं। तो ADBCDID इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है तुम्हारी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज अरे कोड। ये क्या होता है, एक तरह से ये एनकोड करता है कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर एनकोडिंग में इसका यूज होता है। ये क्या है, तो IBM के मेन फ्रेम्स एंड ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये यूज होता है, अब के में ये नहीं होता, क्योंकि कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। ठीक है, IBM। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। तो पहली पीढ़ी में मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो भी हम पढ़ के आए हैं सेम है। कुछ क्वेश्चन हल्के भी हैं, कुछ क्वेश्चन भारी भी हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं छांट के लाया हूँ। और निम्न, तो चलिए कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा IC कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। अब देखते हैं कौन सा IC यूज़ किया गया था, SSI, MSI,
LSI, it is SSI, small scale इंटीग्रेशन। ये क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो आईसी है वो थर्ड जनरेशन का जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें कौन से यूज हुए थे, ये दोनों, मीन्स दैट बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे थर्ड जनरेशन में, सॉरी। विच क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, में से कौन एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर था। तो एनईएक क्या था, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। एडवे किसी का अपडेटेड वर्जन था। ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकते। एबीसी हमें नहीं पता क्या है, तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, एटन सॉफ्ट कंप्यूटर। इसे किसने बनाया था, एटनसॉफ एंड क्लीफोर्ड, इन दो साइंटिस्ट के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसकी जो फुल फॉर्म है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी। ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मतलब कि स्पेसिफिक मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए एबीसी को बनाया गया था। क्या करने के लिए, स्पेसिफिक मैथमेटिकल टास्क, करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नंबर 9 बात करते हैं, एटनसॉफ और क्लीफोर्ड द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लीफोर्ड। तो हमने अभी पढ़ा है एबीसी इज इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लीफोर्ड। अब ये देखते हैं मार्क 1 एंड Z3, ये किस किस के द्वारा किए गए थे। इन दोनों का भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी से भी आ सकता है। अब मार्क 1 जो किया था वो किया था हॉवर्ड एकन, इसका नाम है हॉवर्ड एकन। और तुम्हारा Z3 किया था कोनार्ड ज्यूज ने, और एबीसी किया था एटनसॉफ और क्लीफोर्ड ने, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 1973 तक किस कंप्यूटर को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था जब अदालत ने पेटेंट को अमान्य कर दिया था। विच वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। मतलब पेटेंट को अमान्य करने के बाद कौन सा पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक जो 1973 तक माना गया था, जो पहला कंप्यूटर था, तो उसका नाम है एनईएक। एनईएक को ही सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो बना था वो यही बना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मीन्ड फॉर। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके लिए डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। तो इसका क्या होगा, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, या परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क, मतलब रिपीट करने वाले टास्क के लिए करते हैं। को इन स्पेसिफिक टास्क के लिए तो करते नहीं है। हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, स्टोर करते हैं, उसे मैनिपुलेट भी करते हैं, आउटपुट का भी लेते हैं डाटा का। तो राइट आंसर हुआ बी, 11 का हो गया बी। नेक्स्ट इज वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ।
तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो किया था वो 1906 में किया था, और इसका आंसर 1904 भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में 1904 हो तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ पर 906 है तो हम 906 को लगाएंगे, क्योंकि 4 और 6 में से दोनों सही आंसर हैं इसके। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर है। तो कौन सा है? XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर्स, PS2 कंप्यूटर, नन ऑफ अबव। तो कौन सा है? अब तीनों चारों की बात करते हैं। XT कंप्यूटर क्या होता है? एक्सटेंसिबल कंप्यूटर, जो कि किस प्रोसेसर पे है? एक्सटेंसिबल कंप्यूटर कौन से प्रोसेसर पे वर्क करता है? 8088 माइक्रो प्रोसेसर। एंड AT कंप्यूटर कौन से प्रोसेसर पे वर्क करता है? 80286 पे, जिसका नाम होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। का नंबर सी पे आता है PS2। PS2 क्या है? पर्सनल सिस्टम। जो कि बेस्ड है 80386 प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80286 का बी, AT कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि 80286 प्रोसेसर पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य रूप से विकसित किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से विकसित किया गया, कहाँ पे किया गया था? USSR, जापान, USA और UK। तो इसका हो जाएगा सी, USA में, क्योंकि सारे जितने भी कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन से लास्ट जनरेशन तक ज़्यादातर USA में ही किए गए। तो डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से USA में विकसित हुए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Today's computer giant IBM was earlier known by different name which was changed in 1924। आज के कंप्यूटर दिग्गज IBM को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? 1924 में परिवर्तन था, यह नाम क्या था? टेबुलेटर मशीन कॉरपोरेशन, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, द टेबुलर लिमिटेड, द इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। तो इसका जो नाम था वो था कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। करेक्ट, बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अबेकस था। अबेकस क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। सो ये था एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ना कि कंप्यूटर। ये कैलकुलेटर था जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के काम आता था, जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब। इसमें क्या है? इसमें पॉइंट्स होते हैं, बीट्स बोलते हैं ना उसे। तो वो बीट्स होते थे ऐसे गोल 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 गोल, तो उनसे हम एडिशन, मल्टीप्लेक्सिंग और डिवीज़न ये सब कर लेते थे उससे। तो ये कैलकुलेटर था, नॉट अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बस का, कंट्रोल यूनिट का, सेमीकंडक्टर्स का, या A एंड B ओनली? तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए तो सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, बस का भी नहीं करते, कंट्रोल यूनिट का भी नहीं करते। A एंड B तो हो ही गई नहीं, तो C है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक मनका का मूल्य है 1, 3, 5, 7। ये मनका क्या है? बीड जिसे बोलते हैं, ये है अबेकस से रिलेटेड क्वेश्चन। अबेकस में जो वो होते हैं ना गोल गोल, जिससे हम एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, तो इस बीड को ही हम मनका बोलते हैं। अब इस बीड की जो वैल्यू है, इसका मूल्य क्या होता है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 19, निमोनिक एक मेमोरी ट्रिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित से किस भाषा में किया जाता है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ अबव। तो जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स मतलब समझते हो? निमोनिक्स का मतलब है जैसे अपनी भाषा में हम किसी भी चीज़ को
थोड़ा ट्रांसलेट करके बोल देते हैं जो हम समझ लेते हैं। तो इसे असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। मशीन लैंग्वेज में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मशीन नहीं समझ पाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो कि हमारे द्वारा समझने वाली होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कंप्यूटर भाषाओं में निर्देश शामिल है। इंट्रोडक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड, ऑपरेंड, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो ऑपकोड एंड ऑपरेंड ये दोनों ही निर्देशों में शामिल होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ये ऑपरेशन कोड और ऑपरेशन परफॉर्म ये दोनों ही शामिल होते हैं। इसी के द्वारा हम ऑपरेशन सारे करते हैं, परफॉर्म और ऑपरेशन कोड भी डालते हैं भाषाओं में। तो यहीं पर आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो भाई जो चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। राधे राधे।